हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में बिहार दौरा का प्रैक्टिस सेट नंबर 25 देखने वाले हैं और यह वॉल्यूम 5 का लास्ट प्रैक्टिस सेट है। उसके बाद न्यू वाले प्रैक्टिस सेट को लगाने वाले हैं। तो चलिए फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? आज शाम से ही न्यू वाले प्रैक्टिस सेट आ जाएंगे। किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो यह होता है महाधिवक्ता। यहाँ पे पूछा गया राज्य का प्रथम विधि अधिकारी, यही भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा इसे क्या किया जाता है? नियुक्ति किया जाता है। प्रसाद पर्यंत पद को धारण करता है। वही महाधिवक्ता राज्यपाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई? किस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई? राष्ट्रीय महिला आयोग जो है यह वैधानिक आयोग है। इसकी स्थापना 1990 के अधिनियम के तहत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। मौर्यकालीन प्रशासनिक और कार्य दिए गए हैं। प्रथम समिति। प्रथम समिति में जो कार्य होते थे उद्योग एवं शिल्पों का निरीक्षण। द्वितीय समिति में आ जाएगा विदेशियों की आवाजाही पर निगरानी। तृतीय समिति में जन्म मरण का ब्यौरा और चतुर्थ समिति में व्यापारिक वाणिज्य की निगरानी। आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। ऑप्शन नंबर ए। शिवाजी के समय सरनोबत का पद संबंध था। शिवाजी के समय सरनोबत का पद संबंध था। सरनोबत का पद किससे संबंधित था वो बताना है। वित्तीय प्रशासन से नहीं, वित्तीय प्रशासन से संबंधित मजुमदार का हो जाएगा। पत्राचार विभाग से संबंधित हो जाएगा चिटनीस या सुरनविस। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सैन्य प्रशासन से। सरनोबत का पद संबंधित है सैन्य प्रशासन से। ऑप्शन नंबर डी। भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए निम्नलिखित में से किसे जिम्मेदार माना जाता है? पश्चिमी जेट धाराएं, पूर्वी जेट प्रवाह, व्यापारी पवने या फिर ला लीना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी जेट प्रवाह। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में अक्रिय गैस उपस्थित है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में अक्रिय गैस उपस्थित है? यह हो जाएगा ऑर्गन। कितना परसेंट? 0.93%। देखिए इसे मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ। वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है 78.08% नाइट्रोजन पाया जाता है। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो 20.94%, लगभग 21% ध्यान रखिएगा, नहीं तो 20.94% जो है ऑक्सीजन पाया जाता है। उसके बाद ऑर्गन की हमने भी बात किया 0.93%, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। उसके बाद नियॉन, उसके बाद हीलियम, क्रिप्टॉन, यह सब आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाए तो इसे उस मुद्रा का कहते हैं। यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो इसे उस मुद्रा का कहते हैं अवमूल्यन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते? किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते? तो हो जाएगा शैक्षिक बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर सी। ये वाले कई बार मैंने बताया भी है। मौसमी बेरोजगारी जो है ग्रामीण क्षेत्र में, प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है, घर्षणात्मक बेरोजगारी शहरी क्षेत्र में, और सृजनात्मक बेरोजगारी जो है यह संपूर्ण भारत में है। सृजनात्मक बेरोजगारी संपूर्ण भारत का ही या फिर विकासशील देश में। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिला को मक्का का घर कहा जाता है? बिहार के किस जिला को मक्का का घर कहा जाता है? ऑप्शन को देख लें, पटना, गया, बेगूसराय, मुंगेर। मक्का का घर कहा जाता है बेगूसराय को। ऑप्शन नंबर सी। बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? नंगी हड़ताल की थी छपरा के कैदियों ने। सबने अवज्ञा आंदोलन के समय 1930 में छपरा तो नहीं दिया गया लेकिन सारण दिया गया। ऑप्शन हो जाएगा डी। और मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा के उद्देश्य से बीएसएफ द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन अलर्ट।
अभी हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी को। राष्ट्रीय पार्टी की संख्या भी वर्तमान में कितनी है? तो 6 है। पीएच मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करती है? पीएच मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करती है? क्षारीयता के बढ़ने में OH माइनस आयन सांद्रता में वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है? निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है? ऑप्शन नंबर ए बॉयल का नियम। ओम का नियम किसके बीच संबंध का वर्णन करता है? ओम का नियम विद्युत धारा और विभवांतर। ओम का नियम विद्युत धारा और विभवांतर। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? विचारों का संग्रह होता है अग्र मस्तिष्क में। ऑप्शन नंबर ए। और शरीर को संतुलित रखता है अनुमस्तिष्क। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? एंटीबायोटिक्स। ऑप्शन नंबर सी एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब? 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न धातुओं में से कौन सा धातु अमलगम बनाती है? प्लेटिनम, निकेल, टंगस्टन या फिर टीन? कौन सा धातु अमलगम बनाती है? अमलगम है क्या? तो पारा प्लस धातु। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टीन हो जाएगा। हार्मोन का शरीर में संवहन इनमें से किसके द्वारा होता है? हार्मोन का शरीर में संवहन इनमें से किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा। हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। किस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है? इलेक्ट्रॉन का लाभ अपचयन में होता है। अपचयन में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, दशलिक युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? दशलिक जो है ये युद्धाभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था यह बताना है। तो हो जाएगा उत्तराखंड। कल्याणकारी योजनाओं को लक्षित वितरण के लिए हिम डेटा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? हिम डेटा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश। निम्नांकित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? गरीबी रेखा का निर्धारण नीति आयोग। नीति आयोग कब आया था? नीति आयोग जो आया है योजना आयोग के स्थान पर योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में की गई थी। जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतर की प्रवृत्ति हो उसे कहते हैं गर्म मुद्रा। जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे कहते हैं गर्म मुद्रा। मराठा में सरजामी प्रथा का संबंध किससे था? मराठा में सरजामी प्रथा का संबंध किससे था? भू राजस्व से। भारत में सिंचाई के लिए केवल नलकूपों से सर्वाधिक सघनता वाला राज्य कौन सा है? नलकूप का जो प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है यह उत्तर प्रदेश में। पंजाब में नहर का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है और तालाब का प्रयोग दक्षिण भारत में किया जाता है। वही कुआं का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है सिंचाई के रूप में। कहाँ? गुजरात में। ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश ये सब में तालाब। अगर बात किया जाए तालाब का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ होता है, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश, तो ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश में ज़्यादा होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु। मध्यकालीन भारत के किस फारसी लेखक को नायक का खिताब दिया जाता है? मध्यकालीन भारत के किस फारसी लेखक को नायक का खिताब दिया जाता है? नायक का खिताब अमीर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी का यह क्या था? दरबारी कवि था। अमीर खुसरो यह जो है 8 शासकों को देखा था।
नेक्स्ट है, इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया, जो 7 शासकों के शासनकाल को देखा था। दोनों का दरगाह कहाँ है? तो दिल्ली में ही है। कश्मीर हिमालय में हिमनद चिकनी मिट्टी के मोटे निक्षेप तथा दूसरे पदार्थों का हिमोड़ के रूप में जमाव को क्या कहा जाता है? कश्मीर हिमालय में हिमनद चिकनी मिट्टी के मोटे निक्षेप तथा दूसरे पदार्थों का हिमोड़ के रूप में जमाव को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है करेवा। करेवा मिट्टी कहाँ पाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो केसर उत्पादन में। केसर उत्पादन में प्रथम स्थान जम्मू कश्मीर और देश में ईरान। पिछड़ा वर्ग आयोग प्रतिवर्ष अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपेगा? पिछड़ा वर्ग आयोग प्रतिवर्ष अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपेगा? राष्ट्रपति को। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यपाल नियुक्त हो सकता है? किस संविधान संशोधन के द्वारा? 7वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, 7वां संविधान संशोधन के द्वारा। सौर मंडल के दूसरे सबसे बड़ा ग्रह शनि की 62 नए उपग्रहों की खोज हाल ही में हुई है। अब शनि ग्रह के पास कुल कितने उपग्रह हो गए हैं? शनि के वर्तमान उपग्रह हो गए 145। अब आप लोग ध्यान रखिएगा, अब सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो यह शनि ही है। 92 है बृहस्पति का, और पृथ्वी का तो मात्र एक ही है जो कि चंद्रमा है। मंगल का 2 है, फोबोस और डिमोस है। वरुण का 14 है और अरुण का कितना है? तो 27 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा सड़क संगठन ने किसे भारत का प्रथम गांव बनाया है? माना को। माना है कहाँ? माना उत्तराखंड में है। लिपुलेख, नीति, यह सब कहाँ है? तो उत्तराखंड का ही दर्रा है। हेलोटिज्म निम्न में से किसके सहजीवी संबंध को कहते हैं? हेलोटिज्म निम्न में से किसके सहजीवी संबंध को कहते हैं? कवक और शैवाल। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन वायवीय तने का उदाहरण है? वायवीय तने का उदाहरण नींबू है। ऑप्शन नंबर सी, नींबू हो जाएगा। अदरक जो प्रकंद है, लहसुन सलकंद है, लहसुन प्याज सलकंद में आता है। रक्त के थक्का बनने में मदद करने वाला प्रोटीन फाइब्रिनोजन का उत्पादन कहाँ होता है? रक्त के थक्का बनने में मदद करने वाले प्रोटीन फाइब्रिनोजन का उत्पादन यकृत में होता है, लीवर में होता है। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। उपकरण और आविष्कारक दिया गया है। प्रेशर कुकर की खोज की थी डेनिस पैपिन ने खोज की थी। माइक्रोस्कोप की खोज जेड जॉनसन ने। लेसर की खोज थियोडर मेमैन ने और बैरोमीटर की खोज ई टॉर्सेली ने। एक बार फिर से याद करेंगे, प्रेशर कुकर की खोज डेनिस पैपिन ने, माइक्रोस्कोप की खोज किया था जेड जॉनसन ने, लेसर की खोज की थी थियोडोर मेमैन ने और बैरोमीटर की खोज ई टॉर्सेली ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और सिंपल माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी? सिंपल माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक ने। और इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की खोज की थी नोल एवं रस्का ने। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? दिशा। ऑप्शन नंबर डी। जब एक धातु पानी के साथ अपक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रयोग प्रणेता कौन माना जाता है? आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता कौन माना जाता है? प्रणेता पूछा गया है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता कौन माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज डाल्टन को। नेक्स्ट है, स्पेस एक्स ने किस देश के लिए सतरिया 1 नामक एक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? इंडोनेशिया। 21 जून 2023 को दुनिया भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। यह कौन सा योग दिवस मनाया गया है? 9वां। ऑप्शन नंबर डी। 21 जून
2015 को योग दिवस की स्थापना किया गया था। प्रथम योग दिवस मनाया गया था। किस राज्य के प्रधानमंत्री जनधन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है? तेलंगाना। किस मुगल शासक के दरबार में 2 प्रसिद्ध संस्कृत कवि वंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र रहते थे? किस मुगल शासक के दरबार में 2 प्रसिद्ध संस्कृत कवि वंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र रहते थे? तो यह रहते थे शाहजहां के दरबार में। ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। राष्ट्रीय जल संभर परियोजना का क्रियान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय जल संभर परियोजना का क्रियान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? कृषि मंत्रालय। निम्न में से भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? नागार्जुन सागर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न संधि को कालानुक्रम में सजाइए। गौर करिएगा यहाँ पे। बेसिन की संधि जो हुई थी 31 दिसंबर 1802 को, बेसिन की संधि 31 दिसंबर 1802 को हुआ था। संगोला की संधि 1750 को, हाँ सही है, 1750 को हुआ था। सूरत की संधि, एक पुरंदर की संधि, एक सूरत की संधि। पुरंदर की संधि 1665 में और सूरत की जो संधि हुई थी यह 1775 में। मंदसौर की संधि 1818 में और सालाबाई की संधि तो 1782 में हुआ था। पता ही भी होगा आप लोग को, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। बेसिन की संधि 31 दिसंबर 1802, संगोला की संधि 1850, सूरत की संधि 1775, मंदसौर की संधि 1818 और सालाबाई की संधि 1782। मिला लीजिएगा। इसका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? महान्यायवादी के बारे में कौन सा कथन है जो सही नहीं है? उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है, यह गलत दिया गया है। वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहर्त होगा, बिल्कुल। वह भारत सरकार को सभी विधि संबंधित विषयों में सलाह देगा, हाँ। वह ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति निर्धारित करे, ऐसा भी सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची की भाषा से संबंधित है? 21वां संविधान संशोधन 15वें भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया था। 21वां संविधान संशोधन 1967 होगा। और एक याद रखिएगा, 71वां संविधान संशोधन 1992 3 भाषा को जोड़ा गया था। नमक, जिसका ट्रिक है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद 52वां संविधान संशोधन हुआ था। 52वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था और 4 भाषा को जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। टोटल 22 भाषा दिए गए हैं। इंग्लिश, राजस्थानी, हरियाणवी यह सब शामिल नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है। 21वां संविधान संशोधन है। 36वां संविधान संशोधन 1975 यह नहीं है। 36वां संविधान संशोधन 1975 किसी से संबंधित है? तो यह हो जाएगा सिक्किम से। सिक्किम जो है 22वां राज्य बना था 36वां संविधान संशोधन के द्वारा ही। बाकी ये सब हमने करवा दिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी। अल्बुकर्क ने भी सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया था। अकबर ने भी। हालांकि 1861 के अधिनियम के तहत कानूनी रूप से सती प्रथा को अवैध कर दिया गया, खत्म कर दिया गया कानूनी रूप से। हालांकि 1829 ईस्वी में ही सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था राजा राममोहन राय के प्रयासों से ही, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। लेकिन कानूनी मान्यता दिया गया था 1861 के अधिनियम के तहत। पोर्टफोलियो प्रणाली के गठन किया गया था 1859 में, जिसे भी मान्यता दिया गया 1861 में ही। खबरों में रहा अमचांग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? अमचांग वन्यजीव अभयारण्य असम। हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है? अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है यह सऊदी अरब में। विश्व बैंक के वर्तमान में 189वां सदस्य देश कौन बना है? विश्व बैंक के वर्तमान में 189वां सदस्य देश कौन बना है?
सऊदी, माफ करिएगा, विश्व बैंक के वर्तमान में 189वां सदस्य देश जो बना है, यह बना है नॉर्वे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संघ के जंतु खारे जल में पाए जाते हैं? खारे जल में पाया जाता है पोरीफेरा, पोरीफेरा संघ के जंतु। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। ऑप्शन नंबर डी। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? तो थायराइड है। लीवर जो है बहिस्रावी ग्रंथि है, तो हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो यह लीवर है। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? तो थायराइड है। और दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? तो थायराइड ही है। और पहला तो लीवर है, यकृत है। क्वेश्चन नंबर 55, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य शून्य होगा। एरोसॉल है, एरोसॉल द्रव या ठोस का गैस में विलयन, द्रव या ठोस का गैस में विलयन, ठोस का गैस में विलयन हो जाएगा ओस, कुहरा या फिर कुहासा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला पटना, कौन सा जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत नहीं आता है? कैमूर आता है, नालंदा भी आता है, बक्सर आता है, जहानाबाद नहीं आता है। जहानाबाद मगध प्रमंडल में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है? धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है तो रोहतास। विंध्य श्रेणी के चट्टान यहाँ पाए जाते हैं रोहतास और कैमूर में। बाकी दक्षिणी जो जिला है वहाँ से, चाहे वो मुंगेर हो या जमुई हो, नवादा हो, वहाँ पे धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाले चट्टान पाए जाते हैं। भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? सितवे बंदरगाह म्यांमार। किसे हाल ही में जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? जर्मन शांति पुरस्कार सलमान रुश्दी। हाल ही में आयोजित चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मध्य प्रदेश। भारत सरकार ने हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश में राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? ऑपरेशन करुणा शुरू किया गया म्यांमार। जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्पा एवं सी अस्पा की व्यवस्था की थी। यह पद सर्वप्रथम जहांगीर ने किसे दिया था? 2 अस्पा एवं सी अस्पा किसे दिया था? महावत खां को। वे किसान जो अली गांव में कृषि करते थे, जहां वे निवासी थे, उन्हें मुगल काल में क्या कहा जाता था? खुदकास्त कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी, खुदकास्त। सारगैसो सागर को सर्वप्रथम किस देश के नाविकों ने देखा था? सारगैसो सागर है कहाँ? तो अटलांटिक महासागर में है। आंसर हो जाएगा बी, स्पेन। स्पेन ने ही उत्तरी अमेरिका की खोज की थी 1492 में। भारतीय जूट निगम की स्थापना कब की गई थी? भारतीय जूट निगम की स्थापना कब की गई थी? 1971 में। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है? साधारण विधेयक में और वित्तीय विधेयक में। साधारण विधेयक और वित्तीय विधेयक, 1 और 3 बिल्कुल राइट आंसर होगा। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के सभी कार्यवाही में उपयुक्त होने वाली भाषा अंग्रेजी होगी या किस अनुच्छेद में वर्णित है? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही की भाषा अंग्रेजी होगी या किस में वर्णित है? अनुच्छेद 348 में। और संसद की भाषा अनुच्छेद 120 में। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। गॉर्डन चाइल्ड व व्हीलर विदेशी आक्रमण, फेयर सर्विस पारिस्थितिकी असंतुलन, ऑरेल अस्टन का संबंध जलवायु परिवर्तन, मार्टिसर व्हीलर का संबंध आकस्मिक अंत। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये शायद बता रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन के कारण क्या हो सकता है?
और आइंस्टाइन ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से हो सकता है। मार्टेसर वेहला ने कहा आकस्मिक अंत हुआ होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किन दो नदियों के डेल्टा क्षेत्र में ज्वारीय वन पाए जाते हैं? ज्वारीय वन पाए जाते हैं गंगा महानदी। किरण रिजिजू को कानून मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय का प्रभार दिया गया है? किरण रिजिजू को कानून मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय का पदभार दिया गया है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। 47वां अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2023 कब मनाया गया है? 18 मई। प्रथम पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ और कब किया गया था? प्रथम पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ और कब किया गया था? 1960 में। कहाँ? रोम में। प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? और दूसरा जो हुआ था ये कब हुआ था? तो 1964 में टोक्यो में हुआ था। प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? रसखान। इंडिपेंडेंट समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल कहाँ है? इंडिपेंडेंट समाचार पत्र लंदन। राखाल किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? राखाल मणिपुर। कृष्ण नायर का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कृष्ण नायर का संबंध कथकली से। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में है। भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय नागपुर। भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय नागपुर। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय देहरादून। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय हैदराबाद। एक बार फिर से आप लोग मिला लीजिएगा। 2, 3, 4, 1 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79। हॉप वाली और फॉल्ट शब्दावली किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से। निम्न में से एकता स्थल किनका समाधि स्थल है? एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह का। किस राज्य के सलेम साबूदाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तमिलनाडु। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का शुभांकर क्या है? जीतू। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य में भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं? उड़ीसा और छत्तीसगढ़। एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है पेट्रोलियम कोयला। उलुक तथा दावा व्यवस्था का संबंध तुगलक काल में निम्नलिखित में से किससे था? उलुक तथा दावा व्यवस्था डाक व्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित शासकों में से किसके शासनकाल में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ है? निम्नलिखित शासकों में से किसके शासनकाल में बुद्ध को महापरिनिर्वाण? अजातशत्रु के शासनकाल में। पता भी होगा बिंबिसार और अजातशत्रु के ही बुद्ध जो थे समकालीन थे। संविधान सभा के सदस्यों में किसका संबंध प्रशासन से था? प्रशासन से केवल और केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल और केवल राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया था? CR दास। 1922 गए अधिवेशन के अध्यक्ष इन्होंने किया था। दादरा और नगर हवेली एवं दमन दीव किस उच्च न्यायालय के दायरे में आते हैं? मुंबई। स्थानीय स्तर पर खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश। अब यहाँ से आंसर टिक में कर देती हूँ, आप लोग अपना मिला लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। 91 का डी हो जाएगा, 92 का ऑप्शन नंबर बी, 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 94 का डी, 95 ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 96 ऑप्शन नंबर बी, 97 का डी, 98 का सी होगा, 99 नंबर प्रश्न इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, और लास्ट प्रश्न आंसर हो जाएगा डी।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवाया। कितना क्वेश्चन आप लोगों को सही हुआ कमेंट करके बताना चाहे तो बता सकते, क्योंकि आज मैंने बहुत आराम से चला है, आप लोग आंसर दिए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई मीन न्यू प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद।